अब एनडीए में जा सकते हैं संतोष मांझी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। जिस तरह से बिहार की राजनीति में इस समय एक बड़ा पेच सामने आया है, जिस तरीके से जो नीतीश कुमार कैबिनेट के जो मंत्री रहे हैं संतोष मांझी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, उसने सियासी हलचल को बहुत ज्यादा बढ़ा कर रख दिया है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार और यूपी, ये दो राज्य जिसको चाहे उसको केंद्र में भेज सकते हैं, यानी कि केंद्र में उसकी सरकार बना सकते हैं। और अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है, तब इन दोनों का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन में यानी कि चुनावों में नजर आता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके की खबर सामने आई है कि बिहार की राजनीति से जो खबर सामने आई कि संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है और वो नीतीश कुमार की कैबिनेट से बाहर आ गए। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या अब वो एनडीए में जाएंगे, तब उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एनडीए में जाने के सवाल पर संतोष मांझी ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि वो अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार है। आगे क्या होगा इस पर सभी से चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। हमारी पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। हम तो रहना चाहते थे, लेकिन बड़ी पार्टियां हमको नहीं रखना चाहती हैं और पार्टी का अस्तित्व खत्म करना चाहती है, तो हमने महागठबंधन से अलग होने को भी फैसला लिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो मैदान में उतरने को अपनी सारी रणनीतियां लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ है ओपोजिशन, जिसने महागठबंधन की राजनीति को इस बार अपनाया है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी अमेरिका के जब वो दौरे पर रहे हैं तो उन्होंने अमेरिका से भी यही कहा है कि इस बार अगर सारा विपक्ष एक साथ हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे तो इस बार के चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो सबको हैरान कर देंगे। यानी कि कहना यही है कि इस बार महागठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हावी होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और आपको बता दें कि महागठबंधन के भी थोड़े ही दिनों में जो है मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं वो आएंगे, वो मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर फैसले लिए जाएंगे या काम किया जाएगा। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बिहार की राजनीति से एक खबर सामने आई है वो अपने आप में ही एक बड़ी तरीके की चुनौती जो है वो महागठबंधन के लिए देखी जा सकती है, क्योंकि ये तो महज अभी सिर्फ शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आगे न जाने और कितने नेता ऐसे होंगे जो हो सकता है जो विपक्ष से साथ छोड़कर बाहर आ जाए, उनका साथ छोड़ दे, महागठबंधन से साथ छोड़ दे या फिर एनडीए के खेमे में जाकर खड़े हो जाए, क्योंकि बीजेपी की राजनीति क्या रही है वो हमें समय समय पर देखने को मिलती रही है। वहीं अब महागठबंधन का कोई नेता नीतीश पर भरोसा नहीं करता है, ऐसा कहा है संजय मयूख ने। जी हाँ, संजय मयूख ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की भरोसे करने वाली जो बात है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। संजय जी, जीतन राम मांझी की के पार्टी से जो मंत्री थे उनके बेटे नीतीश सरकार में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? भाई रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का यह नारा आज चरितार्थ हो रहा है। विपक्षी एकता के महागठबंधन की जो उन्होंने शुरुआत की है, आज के इस घटनाक्रम ने बता दिया है कि न उनके गठबंधन दल के नेता उन पर भरोसा करते हैं, न उनके विधायक उन पर भरोसा करते हैं। केवल तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मतलब लालू यादव जी से उनकी राजनीति शुरू हुई थी और अब लालू जी की राजनीति पर उनकी राजनीति समाप्त होने के कगार पर है। ये सरकार के जाने के दिन अब तय होते जा रहे हैं। एक महादलित की बात, वो एक नया टर्म लेकर आए थे और उनका सहयोग भी प्राप्त किया था। अब मांझी के बेटे के इस्तीफे से क्या उसको कुछ झटका लगा है? भाई इस सरकार में तो सामाजिक न्याय ढकोसला बनता जा रहा है। इस सरकार में जिन महादलितों के नाम पर उन्होंने राजनीति कर रहे थे वो लगातार महादलितों को बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं, पिछड़ों को बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं।